मैं थी कुछ महीने पहले, and if you clicked this video, then probably you are in this phase too. पता है, हम लाइफ में कभी ना कभी इस फेज में होते ही हैं, पर बात ये है कि हम इस फेज से निकले कैसे। सो आज मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आपको इस लेजी एरा से बाहर ले आएगी। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्टेप, डिसाइड योर गोल्स। पता है, जब भी मैं गोल्स सुनती थी, आई ऑलवेज थॉट इट्स अबाउट व्हाट आई वांट और वेयर आई सी माई सेल्फ इन लाइक 10 years फ्रॉम नाउ। बट देन आई रियलाइज्ड कि गोल्स का कोई एग्जैक्ट टाइम लिमिट नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर टास्क सो दैट यू कैन वॉच योर फेवरेट मूवी ऑन सैटरडे नाइट, इवन देन दैट्स अ गोल। यस, वो एक शॉर्ट टर्म गोल है। सिमिलरली, अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो सो दैट यू कैन प्रेजेंट योर पेपर इन अ ईयर, then that's your long term goal. और अगर आप सेविंग कर रहे हो so that you can buy your own house in say 5 years from now, then even that's a goal. That's a long term goal. So आप एक पेपर लीजिए and divide it into 2 parts like this. And use 2 pages here. Write short-term goals on one page, and in the second page write long-term goals, and then start filling it up. Write at least 10 of each. Okay, if 10 is more, then you can just write 5 of each at least. Short-term goals like in a week or in a day or even in a month that you want to achieve, and long-term goals जो आप like in a year या 2 years 3 years में there are certain things like अगर मैं long term goal लिखूँ, then it would be for me at present the long term goal will be कि 1 year में 10,000 subscribers लाना। Okay, like जो successful YouTubers हैं उनके लिए ये long term goal नहीं है, उनके लिए ये short term goal होगा कि 1 week में कैसे और 10,000 बढ़ जाए। But I am a budding YouTuber, so for me ये एक long term goal है। So I'm giving that time to myself so that I won't feel that pressure, but yes, I have that thing that I have to reach that goal. It's like that. Similarly, short-term goal हो सकता है कि आप कहीं भी घूमने नहीं गए हो पिछले साल से, so like कि 1 month में इतना काम तो कर लो कि एटलीस्ट 1 हफ्ते की छुट्टी दे सको। वो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। या अगर आप फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, then that can become a long term goal कि 1 साल में एटलीस्ट इतना पैसा मैं सेव कर लूँ ताकि मैं then foreign trip जा सकूं। Okay, so this winds up the first step, so let's move on to the second step. The next step, the second step, is to create a routine. Now that you have your goals set, so now you need a routine to achieve it. क्योंकि goals कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बस गोल्स लिख लिया एंड अचीव हो गए। इनके लिए एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, एंड एफर्ट्स तभी हमारे कामयाब होते हैं जब वो कंसिस्टेंट होते हैं। एंड किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए वी नीड टू फॉलो अ रूटीन। पर हाँ, पता है, कई बार ऐसा होता है कि आज एक रूटीन बनाते हैं, देन उसे फॉलो नहीं कर पाते, देन कल और एक रूटीन बनाते हैं, देन वो भी नहीं चलता, एंड फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि ये रूटीन बनाना हमारे बस की नहीं है। पर पता है इसका रीज़न क्या है? जब हम रूटीन बना रहे होते हैं ना, तब हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो हम सब आइडियल कंडीशंस में अपना रूटीन बना देते हैं जो इन रियल फॉलो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम जब रूटीन बनाते हैं, इट्स लाइक 10 to 11 read this, 11 to 12 do this, 12 to 1 do this, 1 to 1:30 eat, 1:30 to 2:30 rest, 2:30 to 3:30 watch, 3:30 to 4:30 gym. It's so strict। क्योंकि जब हम ये बना रहे होते हैं हम फुल ऑन मोटिवेटेड रहते हैं। हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी होती है, कुछ एक बुक पढ़ा होता है मोटिवेशन के ऊपर, एंड हम वो फुल मोटिवेशन लेकर हम इस रूटीन में डाल देते हैं। फॉर ऑब्वियस रीजंस हम ये फॉलो नहीं कर पाते जब हम रियल लाइफ में फिर से कदम रखते हैं। तो इसके लिए आई हैव वन सोल्यूशन। सी, नाउ योर गोल्स आर डिसाइडेड एंड नाउ यू जस्ट नीड टू ब्रेक देम। लाइक एक दिन में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है।
लाइक हो सकता है कि वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडेज आर डेडिकेटेड फॉर जिम, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडेज आर फॉर योगा, जस्ट एन एग्जाम्पल. सो जैसे हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें एक दिन में चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए आप टाइम स्लॉट डेडिकेट कीजिए. और जब आप टाइम स्लॉट दे रहे हो तो इस बात को याद रखें कि स्नैक ब्रेक या आराम करने का टाइम, थोड़ा एंटरटेनमेंट का टाइम, ये भी आपके रूटीन में इंक्लूडेड हो. क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम बिल्कुल भी कुछ भी और चीज़ बिना किए हम स्ट्रिंजेंट एक रूटीन फॉलो करें. हम वो रूटीन तभी फॉलो कर सकते हैं जब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो. खाने का टाइम तो हमें चाहिए ना, नहाने का टाइम चाहिए, हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी टाइम चाहिए जिससे दिमाग ठीक रहे. तो ये सब चीज़ आप जब इंक्लूड करेंगे ना, तब जाके ये रूटीन आपकी सक्सेसफुल होगी. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. I am sure कि आप सभी ने इस बात को सुनी होगी एंड कई घरों में, आई थिंक मोस्टली हर घर में. हमारे पेरेंट्स भी हमें ये बचपन से कहते आए हैं कि जल्दी उठो, जल्दी सोने जाओ, इतना मोबाइल रात को मत छुओ, रात का समय सोने के लिए होता है, सुबह का समय उठने के लिए होता है, उठो कसरत करो. राइट? सुनते सब है, निभाते बस गिने चुने लोग. तो पता है मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती थी सुबह बहुत जल्दी उठने में. एंड देन आजकल तो रील्स का ज़माना है, तो एक रील में ही मैंने देखा दैट अ पर्सन वाज सेइंग दैट इट्स ओके, यू कैन ईदर बी अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल एंड बोथ आर इक्वल. सो मुझे लगा कि वाह, जिंदगी सेट है, हम नाइट आउल बनते हैं. और जब सेम है तो अपने कन्वीनियंस से शुरू करने का. सो आई स्टार्टेड स्लीपिंग लेट, बट सून मैंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो ऐसे डिज़ाइन है कि व्हेन इट्स डार्क वी नीड स्लीप, एंड इसीलिए रात का समय सोने के लिए होता है. एंड साइंटिफिकली हम जितने दिन इस रूटीन से भटकते रहेंगे ना, उतना ही हमारा बॉडी बीमारियों के करीब जाते रहेगा. एंड इस पर कई सारे रिसर्च पेपर आपको फ्री में ऑनलाइन मिल जाएगी. आपने कभी ये महसूस किया होगा कि जब हम जल्दी सोते हैं, लाइक 10 बजे सो गए, देन सुबह अगर हम 5 बजे भी उठे ना, वी हैड 7 hours sleep, राइट? तो हम सुबह उठकर वी आर रिफ्रेश्ड. हमें ऐसा लगता है कि हाँ, थकान मिट चुकी है. एक्सेप्शन केसेस होते हैं जब अगर नींद ना आई हो या कुछ, बट मोस्ट केसेस अगर नॉर्मल स्लीप है देन वी विल फील रिफ्रेश्ड. बट ऑन द कंट्रेरी, अगर आप रात के 1 बजे सो रहे हैं, 1 बजे, देन यू गेट अप एट 8 AM. 7 घंटे आप इस सिचुएशन में भी सो रहे हैं, एंड मान लेते हैं कि कुछ बुरा सपना आया नहीं, आप अच्छे से सोए. पर फिर भी अगर आप 8 बजे उठेंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि यार नींद पूरी नहीं हुई, शायद थोड़ा और सो देना चाहिए था, या बॉडी रिफ्रेश नहीं हुई, शायद फ्रेश फील नहीं हो रहा है शायद. और पता है यही मेन रीज़न है कि हमारी बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी हुई है कि हमें रात के समय में सोना चाहिए. एंड बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे साइंटिफिक, मैं इतना इन सब में अभी नहीं जाऊँगी इसमें, पर बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस है जिसमें बोला जाता है कि रेम स्लीप जो होता है वो जितनी जल्दी हम सोते हैं तभी हमारी बॉडी को मिल पाता है. सो इसीलिए हाँ, मुश्किल होता है, मुझे भी हुआ था, आपको भी होगा, बट दैट्स नॉर्मल. मैं ये नहीं बोल रही कि आप हर दिन 7 या 8 बजे उठते थे, अब अचानक से आप 4 बजे 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए. नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं. मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जितने भी बजे उठते थे, कल से या परसों से आप अपने टाइम को एटलीस्ट आधा घंटा आगे ले आइए. 7 बजे उठते थे, अब 6:30 बजे उठिए. 8 बजे उठते थे, 7:30 बजे उठिए. बस आधे घंटे. जब आधे घंटे वाला आगे वाला टाइम जब आपका नॉर्मल हो जाएगा ना, तब उससे और थोड़े टाइम आगे कर लीजिए, 20-25 मिनट और आगे हो जाएंगे. ऐसे देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आप आसानी से 5 बजे 5:30 बजे आराम से उठ रहे होंगे. अब पता है मेन बेनिफिट क्या है सुबह उठने का, जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि जब हम सुबह उठते हैं ना, कुछ और डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर लाइक उठते ही फ़ोन छू लिया. अगर फ़ोन नहीं छू रहे हो देन पूरा सन्नाटा होता है, पर सूरज की किरणें आनी शुरू हो जाती है एंड सब सो रहे हैं.
you have these 2 to 3 extra hours. It's like एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है. आप अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप अपना जर्नलिंग कर लो, आप नेचर को निहार लो, आप नहा लो, ग्रूमिंग कर लो. ये इट्स लाइक एक्स्ट्रा टाइम. एंड पता है वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज दैट मैं जब रात को देर तक रहती थी ना, रात के भी समय में सन्नाटा होता है, सुबह के समय में भी सन्नाटा होता है. बट मैंने ये रियलाइज़ किया है, पता नहीं आप में से किसी ने किया होगा कि नहीं, पर आई रियलाइज़ कि जब रात का सन्नाटा होता है ना, वो अकेलापन महसूस करना आता है. वो ऐसा दिलाता है कुछ लाइक खराब थॉट्स आ रहे होते हैं. हम लाइक हाउ टू डिस्क्राइब इट, लाइक मैं टाइम वेस्ट करने में ज़्यादा लगी रहती हूँ. मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ रात भर, वैसे हो जाता था. पर जब सुबह उठ के उतना ही टाइम, अगर रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा या सुबह को 2 घंटा एक्स्ट्रा, 2 घंटे पहले मैं उठी हूँ, तो सुबह का जो 2 घंटा एक्स्ट्रा है, इस समय में मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा सोच रहा है. ऑटोमेटिकली भगवान के गाने बजा रही हूँ, ऑटोमेटिकली मैं योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, अच्छा खाना कैसे बनाओ वो सोच रही हूँ, आज क्या अच्छा खा सकती हूँ वो सोच रही हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रही हूँ. इट्स लाइक आई डोंट नो, पता नहीं शायद दिन और रात में ऐसा ही होता है. बट आई मस्ट टेल यू कि सुबह वाला जो पॉजिटिविटी है ना, वो मिस नहीं करना चाहिए. आप ट्राई करके देखिए, अच्छा लगता है. Now comes the fourth step. Solve your problems at system level. पता है मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा रूम, मेरा कमरा इतना क्लटर्ड क्यों रहता है. अगर मैंने आज ही अपने रूम को साफ किया है, फिर भी दूसरे ही दिन मेरे रूम की हालत पहले जैसी हो जाती थी. एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ गोल ओरिएंटेड काम कर रही हूँ. मैंने अपने रूम को साफ तो किया, पर मैंने अपने हैबिट्स को नहीं बदले. मैं अपने हैबिट्स में कोई ऐसे चेंजेस नहीं लाई जिससे ऑटोमेटिकली मेरा रूम क्लीन दिखने लगे. एंड इसी बारे में मैंने रिसेंटली ये बुक में पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स. आई एम श्योर आप सभी ने इस बुक के बारे में एटलीस्ट सुना तो होगा ही. ये सच में अच्छी है. लाइक दोज काइंड ऑफ बुक्स विच आर सुपर हाइप्ड एंड देन हम पढ़ते हैं, वी आर लाइक यार इतनी खास तो थी नहीं. पर ये बुक आई एम टेलिंग यू, इस बुक में सच में ये जो बात है ना, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, ये बहुत सही है और सच्ची है ये. तो इसमें ना ऑथर कहते हैं कि हम अगर सिर्फ गोल ओरिएंटेड काम करें, अपने तरीकों को ना बदलें, तो फिर से हम स्क्वायर वन में ही वापस आ जाते हैं. कि मेरा ही केस ले लीजिए, मैं रूम साफ करती थी, बट अगले ही दिन वैसा ही आता था क्योंकि मैंने अपने तरीकों को नहीं बदला था. बट देन आई स्टार्टेड चेंजिंग माई वेज. मैं चीज़ों को उनके जगह में रखने लगी, तो रूम उतना क्लटर्ड कभी होता ही नहीं. ऑब्वियसली कुछ एक आध चीज़ें रह जाती, क्लटर्ड हो जाता कुछ, पर वैसे नहीं जैसे पहले हुआ करता था. सो आप अपने गोल्स को माइंड में रखिए, पर उसके साथ साथ उन तक पहुंचने के लिए आपके अपने तरीकों में, अपने हैबिट्स में जो भी आपको बदलाव लाना है, वो भी आप साथ साथ लाइए. ये दोनों चीज़ जब साथ साथ चलते हैं, तभी हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हैं. एंड वो हमारे साथ रहती है तब. द नेक्स्ट स्टेप, फॉलो द नाउ रूल. मेरे पास में कुछ हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, मेरे फ्यूचर में कुछ हो सकता है जो शायद मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग ना हो, वगैरह वगैरह. पता है हम अपने आने वाले कल और अपने बीते हुए कल में इतने उलझे होते हैं कि हम अपने आज में खुश हो ही नहीं पाते. जैसे हरिवंश राय बच्चन सर ने अपनी पोएम में लिखी है, जो बीत गई सो बात गई. Let bygones be bygones. पता है जो बीत गई ना, उसे हम पास्ट कहते हैं. जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं. जो अभी हमारे पास है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं. एंड प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग भी होता है कि गिफ्ट. क्योंकि जो अभी है ना, वही हमारे लिए तोहफा है. हम जो भी कर सकते हैं ना, हम अभी में ही कर सकते हैं. हम बीते हुए कल या आने वाले कल में नहीं कर सकते.
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा, और हम जो बीत चुका है उसमें तो हम वापस जा ही नहीं सकते ना। घड़ी की सुइयां कभी उल्टा नहीं घूमती है। तो इसीलिए ना हमें अपने आज में, अपने नाव में जीना चाहिए। पता है, हमें इतने सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो फिर तो ज़िंदगी हसीन है, यार ये जॉब मिल जाए फिर ज़िंदगी सेट है, यार मेरे बच्चे की शादी हो जाए फिर ज़िंदगी सेट है, गंगा नहा लेंगे, यार ये लॉटरी जीत जाए फिर ज़िंदगी सेट है। पर क्या आपको लगता है कि सच में ज़िंदगी सेट हो जाती है जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं? नहीं होती है, क्योंकि उसे जब हम अचीव कर लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए नई नॉर्मल बन जाती है। आज आप 5,000 कमा रहे हो, अभी आपका एम है कि 10,000 कमाने लगे ना, फिर ज़िंदगी सेट है, फिर हम खुश रहेंगे, फिर मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी। फिर जैसे ही आप 10,000 कमाने लगोगे ना, तब वो आपको स्टार्टिंग में लगेगा हाँ 10,000 कमा रहे, पर 2 दिन बाद आपको लगने लगेगा 10 ही कमा रहे यार, मेरा फ्रेंड 20 कमा रहा है, मेरे फ्रेंड के फादर 50 कमा रहे हैं, मेरा फ्रेंड जो अमेरिका चला गया वो 1 लाख कमा रहा है। कैसे? मैं कैसे खुश हो सकता हूँ 10 में? दिन हम नया गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है 25 कमाने लगूं मैं खुश रहूंगा। पर क्या आपको लगता है कि जब आप 25 कमा रहे होंगे तो आप खुश रहेंगे? नहीं, कि जब आप 25 कमा रहे होंगे ना, तब वो 25 हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कमाए, क्या कमाते थे, ये सब चीज़ें ना हमें कभी भी संतुष्ट कर ही नहीं सकती। Until and unless we try and we become happy at this very moment, कि यार आज एक छत है, 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, मैं खुश हूँ, जेन्युइनली खुश है। तो ऐसे ही लोगों को ना भगवान देता है, यूनिवर्स सुनता है इन लोगों की, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि हाँ इसे कदर है हमारी। तो वही बात है, ये सब घूम फिर कर इसी बात पर आता है कि हम अपने आज को कैसे जी रहे हैं, हम अपने इस समय को कैसे जी रहे हैं। तो पता है, जो होगा देखा जाएगा, जो हुआ उस पर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ हो सकता है किसी बातों को सुधारा जा सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सॉरी बोल सकते हैं, पर वो भी हम पीछे जाकर नहीं बोल सकते, हम इसी मोमेंट में बोलें। तो इस मोमेंट को संवारो, कुछ भी गलतियां हो चुकी है सुधार सकते हो, इस मोमेंट में सुधार लो, नहीं सुधार सकते हो उससे सीख लो और उसे जाने दो। फ्यूचर के लिए अपने गोल्स रखो, अपने ड्रीम्स रखो, सपने देखो, लेकिन सिर्फ उन सपनों के भरोसे मत जियो। अपने आज को ऐसे संवारो कि जब उस सपने तक पहुंचो एंड फिर मुड़कर जब देखोगे तब खुद पे प्राउड फील कर सकोगे कि क्योंकि मैंने अपने आज को संवारा था, इसीलिए मेरा आज, मतलब जिस फ्यूचर में आज होगा वो संवर चुका है। Now comes the most important task and that is self care। पता है हम कितने ही बार दुनिया के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, पर खुद के ही बारे में नहीं सोचते। याद कीजिए वो लास्ट टाइम कब थी जब आपने अपना हेयर स्पा करवाया हो, या अपनी फेवरेट मूवी हॉल में देखी हो, या अपनी फेवरेट चॉकलेट खाई हो। वो काश कोई होता जो ये सब सोचने की जगह अगर हम अपनी उतनी ही केयर करें तो, अगर हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसकी खबर हम खुद रखें और उस बात को प्रायोरिटी दे दो। एंड जब कोई सुनने वाला ना हो तब खुद से ये कह सके कि यार आई नो इट वॉज हार्ड फॉर यू बट यू डिड योर बेस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।
कि खुद के लिए खुद खड़े रहे हमेशा और खुद की केयर करें। तभी आप अपना मोटिवेशन खुद बन पाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशंस फेड, वो हमेशा आपका साथ नहीं देगी। पर ये जब खुद वाली मोटिवेशन आती है ना, जब खुद के लिए केयर करते हैं, खुद के लिए खुद देखते हैं ना, तब इंटरनल मोटिवेशन आती है, तब आप दुनिया जीत जाओगे। पता है, कई बार हमें लगता है कि खुद के बारे में सोचना सेल्फिश है। नहीं है, खुद के बारे में नहीं सोचना वो फुलिश है। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ। आप कहीं घूमने गए हैं दोस्तों के साथ, सब अपना अपना पसंदीदा ऑर्डर कर रहे हैं। आपने कहा कि जो भी दे दो, तो दूसरा इंसान जो देगा ना, वो खुद की पसंद का देगा। तो शायद आपने खुद अपने मन में कितना सोच कर रखा होगा कि मुझे ये खाना है। तो अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो, अगर आपने अपना वॉइस अपने लिए यूज़ नहीं किया, तो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो दुखी हो जाता है। एंड ऐसे जब कई बार रिपीट होता है ना, तब उसे लगने लगता है कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, बाहर तो कोई नहीं है, पर मैं खुद भी खुद के लिए नहीं हो सकती। एंड वो जो हर्ट होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए ना, खुद के इनर चाइल्ड को हर्ट मत होने दो, केयर करो उसकी, खुद की केयर करो। खुद की केयर करना सेल्फिश नहीं होता है। Remember that you are your first priority. अब जब आप सब सीख चुके हैं, तो let's come to the last technique, and that is work on your mindset. पता है, अगर हम सारे steps follow करें, पर फिर भी दिमाग में सिर्फ ये सोचे कि क्या फ़ायदा ये सब करने का, मेरी ज़िंदगी तो अभी भी वैसी ही है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सारे तरकीबों का। बिकॉज माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग। हम क्या सोच रहे हैं, हम दुनिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं, हम खुद को या लाइफ को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी बातें ही तय करती है कि आगे चलकर हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो इसीलिए खुद के लिए अच्छा बोलना सीखो। पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो खुद के लिए खराब बोलते हैं। इंडीड, लाइक मैं तो ये कर ही नहीं सकती, कुछ लाइक लग्जरियस कार देख लिया या रेस्टोरेंट देख लिया, देन लाइक ये सब में हम तो कभी जा ही नहीं सकते, या मेरे लाइफ में तो ये है ही नहीं। क्यों ऐसे क्यों बोलना है? खुद के माइंड में अच्छी बातें डालो, खुद से सिर्फ अच्छा बोलो। आई अट्रैक्ट, सिर्फ वो सोचो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता है। क्या मिलेगा या नहीं वो बाद में देखेंगे ना। ऐसी भी कौन सी तुम्हारी है, तो बोलने में क्या जा रहा है, बोलो, अच्छा अच्छा बोलो खुद के लिए। देन अपने ऊपर और भगवान पर ना भरोसा रखो। वो द लाइक ऑलमाइटी या यूनिवर्स या गॉड, आप जो भी नाम देते हो, वो सुप्रीम पावर को, उस पर भरोसा रखो। पता है, कई बार हम जिस सिचुएशन में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बट इवन इन दोज सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट गॉड। भरोसा रखो कि जो हो रहा है ना, शायद मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पर भगवान, आई नो दैट यू आर डूइंग इट फॉर माई ओन गुड, सो आई एम ट्रस्टिंग यू। बस ट्रस्ट करो और छोड़ दो। एंड थर्ड इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। पता है, हम दिन भर में हजारों चीज़ों के ना होने के कारण उनकी कमी महसूस करते हैं, पर अगर दिन भर में हम आधे घंटे के लिए भी ना उन चीज़ों को काउंट करें जो हमारे पास है, तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी यार। इसीलिए कहते हैं ना, रिमेंबर द डेज यू प्रेड फॉर व्हाट यू हैव नाउ। क्योंकि जो आज आपके पास है, उन सब चीज़ों के लिए भी एक दिन था जब हम वो चीज़ मांगते थे भगवान से। So guys, these were the 7 steps that will help you to quit your lazy girl era and come to your
लाइक बॉस लेडी वाला एरा। पता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कौन सा पहला करे कौन सा बाद में करे, कोई भी एक उठा लो। अगर मैंने जो सीक्वेंस में दिया है वो आपको, अगर आपको लगता है कि दूसरा वाला पहले उनसे पहले वाला कहीं, तो आप वैसे कर सकते हो, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। पर स्टार्ट, मेरा बस यही कहना है कि आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स जो मैंने बताई है ये आपको ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट महसूस होगा। शुरुआत में आपको लग सकती है कि क्या है ये, पर आप धीरे धीरे इनके साथ कंसिस्टेंट रहिए। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल थैंक दैट योरसेल्फ कि आपने शुरू किया ये। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड those whoever is watching my video for the first time, then please go and watch the other videos too, and if I made any mistakes then I'm sorry for that. And in videos on fashion and lifestyle and how to actually improve your aura. So if this falls in your niche, then I would really like to request you to please like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.